गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का आप हेडिंग देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल को सर्च कर पाएंगे। पहला वर्ड है पहले एडिटोरियल से कनंड्रम। कनंड्रम कनंड्रम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कनंड्रम का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या या किसी तरह का कोई पजल, पहेली, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो, जिसे सॉल्व करना मुश्किल हो, उसे बोला जाता है कनंड्रम। कनंड्रम के सिनोनिम्स है एनिग्मा, रिडल, मिस्ट्री और पजल। एंटोनिम्स है क्लैरिफिकेशन, आंसर, की और एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल है मोर गैलेक्सीज देन स्टार्स विच इज काइंड ऑफ अ कनंड्रम। तो ये बात कही गई है कि स्टार से ज्यादा हमारे आसमान में गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, जो अपने आप में एक पहेली है। ये बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है सवियर। सवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। सवियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद गंभीर हो, कष्ट पहुंचाने वाली हो, कष्टप्रद हो, कठोर हो, उसे बोला जाएगा सवियर। सिनोनिम्स है हार्श, सीरियस, हार्ड और टफ। एंटोनिम्स है काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल। एग्जाम्पल है सच टेरिबल क्राइम्स डिजर्व द सेवेरेस्ट पनिशमेंट। तो ये बात किसी अपराध के बारे में की जा रही है कि इस तरह से जो भयानक ये अपराध हैं, इन अपराधों के लिए, ये टेरिबल क्राइम्स है, इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है फटीग। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फटीग का मतलब होता है किसी काम से हम थके हैं, फिजिकली या मेंटली बहुत थकान हो रही है, थकावट होना, उसे बोला गया है फटीग। फटीग के सिनोनिम्स है टायर, एग्जॉस्ट, वियर, एनवरेट। एंटोनिम्स एनर्जाइज, रिफ्रेश, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरेस्ट। एग्जाम्पल है ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल फटीग। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो पूरी तरह से मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से थका हुआ था। अगला हमारा शब्द है स्वॉब। स्वॉब यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्वैब का मतलब होता है डॉक्टर्स के द्वारा हमारे शरीर में से जांच के लिए कुछ निकालने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है स्वॉब। स्वॉब का सिनोनिम्स है स्पॉन्ज, वाइप, रिंस, क्लीन और डिसइंफेक्ट। एंटोनिम्स है इन्फेक्ट, डर्टी और डस्ट। एग्जाम्पल है टू टेक अ थ्रोट स्वॉब, तो गले से कुछ चेकिंग मतलब टेस्ट के लिए निकाला जाना। जैसे कोरोना वायरस की जब टेस्ट होते थे तो इस तरह से ये इमेज मैंने लगाई है, आप देख सकते हैं। तो हमारे शरीर से कुछ चेक करने के लिए, जांचे जाने के लिए, निकालने कुछ सब्सटेंस निकालने की क्रिया को बोला गया है स्वॉब। अगला हमारा शब्द है सर्ज। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला गया है सर्ज। सिनोनिम्स है अपसर्ज, राइज, इंक्रीज और ग्रोथ। एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। एग्जाम्पल है द सर्ज इन ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल जो तेल के मूल्य हैं उनमें बढ़ोतरी की बात, वृद्धि की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है प्रोब। प्रोब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उसे बोला गया है प्रोब। प्रोब के सिनोनिम्स है इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी और एक्सप्लोर। एंटोनिम्स अपसर्ड, बेसिस, डेफिशिएंट और डिनायल। एग्जाम्पल है द न्यूज़पेपर्स आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स पास्ट। तो ये न्यूज़पेपर्स की बात की गई है कि जो सारे जो अखबार हैं वो राष्ट्रपति का जो प्रीवियस, उनका जो भूतकाल क्या रहा है, उनकी पिछली लाइफ के बारे में जांच पड़ताल जो है वो कर रहे हैं सभी जो न्यूज़पेपर्स हैं। अगला हमारा शब्द है इंस्टेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज का हम एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक मिसाल पेश कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है इंस्टेंस। इंस्टेंस के सिनोनिम्स है एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशंस, सैंपल्स और केस। एंटोनिम्स है हाइड्स, कंफ्यूज, डिसअरे और डिसऑर्डर। एग्जाम्पल है इन मोस्ट इंस्टेंसेज द ड्रग हैज नो साइड इफेक्ट्स। तो किसी दवाई की बात की जा रही है कि अधिकतर जो इंस्टेंसेस है, अधिकतर जो मामले ऐसे हैं जिसमें इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगला हमारा शब्द है स्लैक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्लैक का मतलब होता है लापरवाही से या असावधानी से किया गया कोई काम, उसे बोला गया है स्लैक। स्लैक के सिनोनिम्स है स्लगिश, नेग्लिजेंट, केयरलेस, लैक्स और इंडोलेंट। एंटोनिम्स एक्टिव, डिलिजेंट, फर्म, बिजी और इंडस्ट्रियस। एग्जाम्पल है स्लेक सिक्योरिटी मेड टेररिस्ट अटैक्स पॉसिबल। तो ये बात कही गई है यदि सुरक्षा में किसी तरह की असावधानी या लापरवाही बरती गई तो ये मतलब वहाँ पे टेररिस्ट अटैक जो है की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी, पॉसिबल है कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है। अगला हमारा शब्द है फोकल।
यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। फोकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई बात होना या केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय भाग होना, सेंट्रल पॉइंट ऑफ समथिंग, या फिर बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड फोकल। फोकल के सिनोनिम्स है सेंट्रल, पिवटल, मेन, प्रिंसिपल, एसेंशियल और चीफ। एंटोनिम्स है माइनर, पेरिफेरल, इनसिग्निफिकेंट और सेकेंडरी। एग्जाम्पल है व्हाटएवर योर बेस्ट एसेट इज मेक दैट योर फोकल पॉइंट। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि जो तुम्हारा, जिसमें तुम सबसे ज़्यादा दक्ष हो, जो तुम्हारे सबसे अच्छी फील्ड है, तुम उसके मतलब उस पर केंद्रित रहो, जिसमें तुम सबसे अच्छे हो तुम उसी पे ही फोकस करो। अगला हमारा शब्द है रैशनल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रैशनल का मतलब होता है कोई किसी चीज़ की हम प्रासंगिकता दिखाना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी उचित है, तर्कपूर्ण है, औचित्य है किसी चीज़ का कितना, उसे बोला जाता है रैशनल। रैशनल के सिनोनिम्स है रीजन, जस्टिफिकेशन, ग्राउंड्स, रीजनिंग और लॉजिक। एंटोनिम्स है डिस्करेजमेंट, अटैक, ब्लेम और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल है व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दीज न्यू एग्जाम्स। तो जो किसी तरह के न्यू एग्जाम्स की बात की जा रही है कि इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के पीछे क्या औचित्य है, क्या तर्क है। अगला हमारा शब्द है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। देखो, एक इम्पोर्ट होता है कुछ सामान आयात करना, खरीदना बाहर से, उसे बोला जाता है इम्पोर्ट, आयात करना। यहाँ पे इम्पोर्ट का यूज हुआ है अहमियत की सेंस में। यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अहमियत या किसी के महत्व को हम दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है उसको दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज हुआ है इम्पोर्ट का। सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंस, मीनिंग, इंपॉर्टेंस और इम्प्लीकेशन। एंटोनिम्स है इनकॉन्सिक्वेंस, इररेलेवेंस और इनफेमी। एग्जाम्पल है सच आर्गुमेंट्स आर ऑफ अ लिटिल इम्पोर्ट। तो किसी तरह के आर्गुमेंट्स की बात की जा रही है, वाद विवाद की बात की जा रही है कि इस तरह के जो आर्गुमेंट्स है उनकी ज़्यादा अहमियत, महत्व जो है वो उनका ज़्यादा नहीं है। अगला हमारा शब्द है इम्पार्ट। इम्पार्ट यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पार्ट का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों तक किसी तरह की कोई सूचना पहुंचाना, जानकारी पहुंचाना या फिर ज्ञान प्रदान करना, नॉलेज देना किसी को, उसे बोला गया है इम्पार्ट। इम्पार्ट के सिनोनिम्स है रेंडर्ड, ऑफर्ड, प्रेजेंटेड और कन्वेड। एंटोनिम्स है अनसीन, एक्सेप्ट, बेग और कंसील। एग्जाम्पल है एंड नाउ आई वॉन्ट टू इम्पार्ट द नॉलेज टू यू। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि अब मैं इस तरह का जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये तुम्हें देना चाहता हूँ। अगला हमारा शब्द है हेस्ट। हेस्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। हेस्ट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाना, जल्दी जल्दी से किया गया कोई काम, उतावलेपन में कोई कार्य करना, उसे बोला गया है हेस्ट। हेस्ट के सिनोनिम से हरी, रश, स्पीड, क्विकनेस, स्विफ्टनेस। एंटोनिम से स्लोनेस, डिले, स्लगिशनेस और प्रूडेंस। एग्जाम्पल है इट वॉज ऑब्वियस दैट द लेटर हैड बीन रिटन इन हेस्ट। तो किसी तरह के पत्र की बात की गई है कि ये पत्र है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जल्दी जल्दी में जो है वो लिखा गया है। अगला हमारा शब्द है अवर्जन। अवर्जन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। अवर्जन का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के प्रति अपनी विमुखता दिखाना, अरुचि दिखाना, डिसइंटरेस्ट दिखाना, या किसी के प्रति द्वेष की भावना, विद्वेष की भावना रखना, ऐसी कोई चीज़ जो हम बिल्कुल भी पसंद ना हो, नापसंद हो, उसे बोला जाता है अवर्जन। अवर्जन के सिनोनिम्स है एंटीपैथी, डिसटेस्ट, हेट, हैट्रेड और डिसलाइक। एंटोनिम्स है डिजायर, लव, पैशन और फॉन्डनेस। एग्जाम्पल है मोस्ट पीपल हैव एन अवर्जन टू स्पाइडर्स। तो ये हम सभी जानते हैं कि कई कई सारे लोगों को स्पाइडर्स से जो है, जो ये मकड़े या आप कीड़े मकोड़े बोल सकते हैं, स्पाइडर्स से जो है वो नापसंदगी होती है, बिल्कुल पसंद उन्हें नहीं किया जाता है कई लोगों के द्वारा। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप आज साउंड इशू कोई नहीं होगा, साउंड क्लियरली आ रही होगी, अदरवाइज मैं चेक करके बाद में फिर से अपलोड कर दूंगा वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।